नगर विकास मंत्री ने 7 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले एवं शहरी विकास से जुड़े 45 योजनाओं का किया शिलान्यास। गिरिडीह के झंडा मैदान के समीप विवाह भवन में आयोजित कार्यक्रम में गिरिडीह शहरी विकास से जुड़े एवं समस्या के निदान हेतु 7 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाले 45 योजनाओं का शिलान्यास नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू एवं उपायुक्त रामनिवास यादव द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया। इस योजना में नाली निर्माण, पीसीसी निर्माण, पाइपलाइन आदि योजना शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि वर्तमान में पेयजल आपूर्ति से होने वाली समस्याओं के सुधार हेतु जिले के अलग अलग चयनित स्थानों पर नए प्लांट का स्थापना किया जाएगा, जिसे अलग अलग सेक्टर में बांटते हुए शहर में जल आपूर्ति की जाएगी। इसे लेकर रूपरेखा तैयार कर लिया गया है और इसका टेंडर जारी कर जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। इससे जुड़े एवं शहर विकास से जुड़े 45 योजनाओं जो कि 7 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, इसका आज शिलान्यास किया गया। वहीं मौके पर उपरोक्त के अलावे नगर आयुक्त, सह नगर आयुक्त, संबंधित विभाग के जेई, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग सहित विभाग के संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। इन 45 योजनाओं का शिलान्यास करते हुए मुझको भी खुशी हो रही है। चुनाव के दौर में चुनाव की आचार संहिता से पहले कुछ योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास किया था, कुछ के काम चल रहे हैं और ये भी पूरा पिछले ही कार्यकाल की चयनित योजनाएं थी, जिनकी स्वीकृति और तमाम चीज़ों के बाद आज इन 45 योजनाओं को गिरिडीह शहर के 36 वार्ड के नागरिकों को हम लोग समर्पित कर रहे हैं। आपने देखा होगा गौर करके, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं पेयजल आपूर्ति की थी, HYDT की थी। क्योंकि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि 2005 में बना हुआ गिरिडीह शहर का पेयजल आपूर्ति योजना आज अपना डिजाइन लाइफ पूरा कर चुका है। 2005 की आबादी के अनुमान के आधार पर बनी इस योजना से आज गिरिडीह की वर्तमान जरूरतों को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पानी को ओवरनाइट व्यवस्था कर देने की चीज़ नहीं होती है। लेकिन मैं आपको तमाम के शहर के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों के बीच में यह बात जरूर से याद दिलाना चाहूँगा कि हम लोग भी पानी की समस्या के दीर्घकालीन समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। आज तक कुल हमारे पास जो इंटेक वेल है उसमें सबसे बड़ा सोर्स हमारा खंडोली है। खंडोली के बाद एक महादेव तालाब रोड है, एक चैताडी है। मात्र इन 3 इंटेक वेल से शहर को पेयजल आपूर्ति की जाती है। अब के समय में हम लोगों ने उसमें और नए इंटेक वेल की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। सबसे पहला इंटेक वेल हम लोग बराकर में बनाने जा रहे हैं, मधुबन बराकर माने पिंटौन बराकर में बनाने जा रहे हैं। वहाँ से पानी उठाकर कोल्डिया के इलाके में जो पानी की बड़ी समस्या है, इसके समाधान का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा इंटेक वेल पचम्बा के लिए हम लोग पंचगामा के पास एक बड़ा चानक है, जहाँ पर अबंडेंट पानी है, वहाँ एक इंटेक वेल हम लोग बनाना चाह रहे हैं और उस इंटेक वेल से हम लोग पचम्बा के इलाके में पानी की समस्या को दूर करेंगे। तीसरा इंटेक वेल हम लोग बनखलियों में उसी नदी पर बनाना चाह रहे हैं कि शास्त्री नगर के जो निचले इलाकों में आज पानी की बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान उस माध्यम से हो सकेगा। चौथा इंटेक वेल हम लोग झगड़ी में बनाना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा 30 नंबर से लेकर 32 नंबर और इसके अलावा एक इंटेक वेल 36 नंबर वार्ड में उसरी नदी पर हम लोग बनाना चाह रहे हैं कि 36 से लेकर 32 नंबर वार्ड तक की पेयजल आपूर्ति का समाधान कर सकें। और मैं समझता हूँ कि पानी की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के बाद गिरिडीह के लोगों को पेयजल से संबंधित समस्याओं का हम लोग बेहतर समाधान कर पाएंगे। और मेरा बस यही आग्रह रहेगा कि अनटाइड के पैसे से या टाइड के पैसे से, पथ परिवहन के पैसे से, नागरिक सुविधा के पैसे से योजनाएं बनती ही रहेंगी। बस मेरा यही आग्रह होगा
डीएफसी के तमाम पदाधिकारियों से, चूँकि हमने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था उससे बिलों की योजनाओं को का इकरारनामा होते हुए देखा है। ये आपस की प्रतिस्पर्धा, संवेदकों का, सरकार के इस पैसे का उपयोग जनता के लिए हो सके, ये सुनिश्चित करना हमारे डीएफसी का काम है, हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर का काम है और हमारे तमाम गिरिडीह म्यूनिसिपल कमिश्नर का काम है। तो मैं फिर दोहराकर आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रतिस्पर्धा में बिलों के वजह से काम की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, पेयजलापूर्ति की योजनाएं जब तक पानी नहीं गिर जाएगा नल से, तब तक आप उसको पूर्ण नहीं मानिएगा। पानी गिर जाए तब आप योजना को पूर्ण मानिए और तब आप संवेदक का भुगतान कीजिए, कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन आधी अधूरी HYDT की योजनाओं का जो इतिहास गिरिडीह नगर निगम का रहा है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं एकदम आपको इस बात की सख्त ताकीद करता हूँ कि इन बातों को देखना है। PCC कमजोर ढलेगा तो भी 4 साल चलेगा, लेकिन HYDT की योजना अगर पूर्ण नहीं होगी और उससे पानी नहीं निकलेगा तो सरकार का पैसा बर्बाद करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो मैं अपने सजग नागरिकों से भी अपील करूंगा कि जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में आपको लगता है कि संवेदक के द्वारा या निगम के पदाधिकारियों कर्मियों के द्वारा भी कोई अगर अनियमितता या कमजोरी बरती जा रही है, तो आप मुझको, DC साहब को, किसी को भी फोन से अवगत करा सकते हैं। हम आपको यह आश्वस्त करते हैं कि योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समय पर बनवाना और लागू कराना सबसे प्राथमिक दायित्व होगा और इसमें हम लोग कोई कोताही नहीं बरतेंगे। RKDF University Ranchi is a premier teaching and research institution located in the heart of Ranchi city. Chota Nagpur Vasu International School, Gandhi Chowk, Khukra. Giridih, an English medium co-educational CBSE pattern, run and managed by Chota Nagpur Development Society Ranchi. A unit of Chota Nagpur Public School Ranchi. नामांकन के लिए दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। लड़का एवं लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध है। बेहतर शिक्षा के साथ साथ खेल कूद एवं अन्य कौशल प्रशिक्षण तथा बच्चों का समग्र विकास। देर न करें, नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें। हेड ऑफिस, छोटा नागपुर पब्लिक स्कूल रांची, PhD बूटी रोड, रांची। कॉन्टैक्ट नंबर 9835936571 और 7796896896। देर न करें, आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं।